देखो, फैट लॉस करने का ना हम लोग का एक कंसेप्ट है कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो फैट बर्न होता है। ये नॉर्मल चीजें लोग सोचते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक्सरसाइज या अच्छे डाइट, अच्छे नींद के साथ ना फैट बर्निंग जो हार्मोन्स होते हैं उनको ट्रिगर करते हैं। जब वो हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं ना तो वो फैट बर्निंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। तो हम लोग का काम है आइडियल सिचुएशन देना फैट बर्निंग हार्मोन्स को काम करने के लिए। अब वो 3-4 फैक्टर से हम लोग का किया जा सकता है। पहला जो सबको पता है कि एक्सरसाइजेस करने हैं। अब एक्सरसाइजेस करने हैं लोगों को पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है किस तरीके से एक्सरसाइजेस करने हैं। मैं नहीं बोल रहा आपको बेंच प्रेस, कार्डियो या फिर वेट लिफ्टिंग, ये सब का बात नहीं कर रहा। ये तो फिर और डीप जब जाएंगे उस पर बात करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ मेनली 2 टाइप के एक्सरसाइजेस होते हैं। एक होते हैं एरोबिक, दूसरे होते हैं एनएरोबिक। एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि एरोबिक्स जो करवाते हैं ना वो एरोबिक्स नहीं है, ठीक है? एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो चीज हो रहा है, और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो चीज हो रहा है। हम लोग जो रेस्पिरेशन पढ़ते थे ना जब वायरस एंड बैक्टीरिया का स्कूल के टाइम में, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ चीज है, ठीक है? पहले हम लोग जाते हैं एरोबिक थिंग्स पे। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, चीजों को सिंपल रखूंगा, क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड डाल के मेरा नॉलेज इतना ज्यादा है दिखाने से लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं ना। सो यार, आपको क्या करना है, एरोबिक रेस्पिरेशन समझने के लिए आपको ये माइंड में रखना है, अगर सिंपल थिंग हार्ट बीट आपका 120 के आसपास रह रहा है तो वो एरोबिक एक्सरसाइजेस में काउंट होगा। वो कुछ भी हो सकता है, किसके लिए वो नॉर्मल वॉकिंग से वो 120-125 हार्ट बीट बढ़ सकता है। बहुत जो एलीट एथलीट्स हैं उनका जॉगिंग या थोड़ा ब्रिस्क रनिंग में भी उनका हार्ट बीट उतना ही रहेगा। बट एनीवे, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, आप इजीली बात कर पा रहे हो किसी से, ये होगा आपका मेजरिंग पॉइंट कि एरोबिक हो रहा है कि क्या हो रहा है। अब एरोबिक काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस मैक्सिमम लोग जिम में किया करते हैं क्योंकि थोड़ा ईजी पड़ता है। जो लोग नए जिम है, बिगिनर है, जिम में जाते हैं, वो मैक्सिमम इसी टाइप के एक्सरसाइजेस क्या करते हैं, जैसे कि ट्रेडमिल में चल लिए, साइकिलिंग कर लिए, थोड़ा धीरे धीरे एलिप्टिकल स्टेयर मास्टर में चल लिए, तो वो उस टाइप का होता है। बिगिनर्स को ये सूट करता है, ठीक है? अब सपोज आपने आधा घंटा कार्डियो किया और आपके 200 कैलोरी बर्न हुए, लेकिन जिस मोमेंट में आपने वो एक्सरसाइज करना बंद किया, ट्रेडमिल से हट गए, ठीक है, उसके बाद वो फैट बर्निंग ऑलमोस्ट बहुत धीरे हो जाता है, होता ही नहीं, उसके बाद बंद हो जाता है फैट बर्निंग, ठीक है? अब आप बोलोगे हाँ वो तो नॉर्मल है, हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, फैट बर्न हो रहा था, अब एक्सरसाइज करना बंद किए, फैट बर्न बंद हो जाएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस में ये होता है। बट अब दूसरे टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस में हम लोग जाते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज। वो क्या होता है, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपका हार्ट बीट 140 के आसपास रह रहा है, 140, 45, 150 इस टाइप का रह रहा है, वो एनारोबिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस में जाएगा। अब ये क्या होता है, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, जैसे कि आपने एक बेंच प्रेस का हेवी सेट किया, तो मैंने देखा है मेरा हार्ट बीट 170-75 तक जाता है। या फिर डेड लिफ्ट कर रहा हूँ, हेवी डेड लिफ्ट, तो मेरा 170-75 टच कर जाता है। लेकिन ये ब्रिस्क अमाउंट ऑफ थोड़े टाइम के लिए होता है, जैसे कि 20-25 सेकंड मैक्स। उसके बाद फिर ड्रॉप होके 120-22 लेवल में आ जाता है। फिर जब 110-15 के लेवल में आता है, फिर मैंने और एक सेट लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्या होता है ना, हार्ट बीट 120 के नीचे नहीं जा रहा है और टॉप जब जा रहा है 170-180 के अप्रोक्सीमेटली जा रहा है, ठीक है? अब इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं, मतलब जैसे कि साइड में कोई है, आप उससे इजीली बात नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक वर्ड बोल रहे हो, फिर एक सांस ले रहे हो, फिर 1-2-3 लाइन और बोल रहे हो, फिर सांस ले रहे हो, तो वो होता है एनारोबिक। अब क्या होता है, एनारोबिक स्टाइल ऑफ एक्सरसाइजेस में ऑलमोस्ट सिमिलर कैलोरीज बर्न होते हैं जो एरोबिक टाइप के एक्सरसाइजेस हो गए, जो नॉर्मल कम इंटेंस वाले एक्सरसाइजेस हैं। लेकिन उसमें एक फायदा क्या होता है कि एक्सरसाइजेस खत्म होने के बाद भी वो फैट बर्निंग कंटिन्यू रहता है अप टू 2 डेज, अप टू 2 डेज, 2 आवर्स नहीं, 2 डेज तक वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है? तो इसमें इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कार्डियो या सब करने से फैट बर्न ज्यादा होता है, उनको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग पे आओगे और थोड़े बहुत कार्डियो करोगे तो आपके जो एप्पल वॉच में रीडिंग सेम आएंगे। 2 घंटा आपने ट्रेडमिल पे चला, 2 घंटा आपने वेट लिफ्टिंग किया, ऑलमोस्ट सिमिलर कैलोरीज बर्न हो रहे हैं। लेकिन सेकेंड केस वेट लिफ्टिंग जो थोड़ा इंटेंस है, जहां पे थोड़ा हार्ट बीट ऊपर जा रहा है, वो आपको प्रोलॉन्ग्ड बेनिफिट्स देगा। अगले 1-2 दिन तक भी आपका फैट बर्निंग हो रहा होगा, जो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो हो रहा होगा, ठीक है? ये हो गया एक्सरसाइजेस के बारे में। अब मैं बोल रहा हूं, ये 2 टाइप के एक्सरसाइजेस कुछ भी आप कर रहे हो, ये आपके तभी इफेक्टिवली काम करेंगे जब आप अपने फैट बर्निंग हार्मोन्स को ट्रिगर करने के लिए एक्सरसाइजेस के साथ आइडियल कंडीशंस उसको दोगे।
अब फैट बर्निंग हार्मोन्स जो होते हैं उनका एक मेन जो कंपटीटर होता है वो है फैट स्टोरिंग हार्मोन्स। नॉर्मली जो बॉडी में एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं उस पे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन आता है जो स्ट्रेस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर बॉडी को आप ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है और वो फैट बर्न में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो आपको एक्सरसाइजेस के साथ इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा स्ट्रेस ना प्रोड्यूस हो। एक्सरसाइजेस में अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, कोई भी टाइप का एक्सरसाइजेस जो भी कर रहे हो, एरोबिक हो गया, एनारोबिक हो गया, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द एक्सरसाइज। कंफर्टेबल मतलब एक सेट किया, उसके बाद सफिशिएंट आपका ब्रीथ जब तक वापस नहीं आ रहा है, सांस फूलना कम नहीं हुआ है, तब तक आपको रेस्ट देना है, फिर एक सेट कंटिन्यू करना है। जो भी सेट को कर रहे हो उसको पूरा फेलियर, पूरा एक्सट्रीम अपना माइंड मसल कनेक्शंस एवरीथिंग पूरा अपना फुल एफर्ट देके उसको करना है। लेकिन उसके बाद जब रुक रहे हो फिर नेक्स्ट सेट में जब आपका सांस फूल रहा है उसको पूरा प्रॉपर रेस्ट देना है, हार्ट बीट को डाउन होने देना है, उसके बाद और एक सेट स्टार्ट करना है। मैंने जिम में बहुत लोगों को देखा है जल्दी जल्दी फैट बर्न करने के चक्कर में उनका सांस फूल रहा होगा और वो सेट्स कर रहे होंगे। इससे क्या होता है, कॉर्टिसोल जो हार्मोन आपका है वो ट्रिगर होने लगता है जो बॉडी को पैनिक स्टेट में लेके जाता है और वो शुगर बर्न करने में लगता है। बॉडी में मैं आपको डिटेल में कभी समझाऊंगा, लेकिन दो टाइप के फ्यूल होते हैं, शुगर एंड फैट। जब बॉडी स्ट्रेस में आ जाता है उसको इमीडिएटली कुछ एक चीज बर्न करके बॉडी को एनर्जी देना होता है जो शुगर होता है, तब वो फैट को ट्रिगर नहीं करेगा, वो शुगर बर्निंग को ट्रिगर करेगा। तो आप जो सांस फूलने के टाइम में भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना, तो वो आपके फैट बर्न को फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, उससे फैट बर्न नहीं हो रहा है, उल्टा आप स्ट्रेस में जा रहे हो, बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करेगा उस चक्कर में। ठीक है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है एक्सरसाइजेस में, फुल एफर्ट देना है, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट नहीं करना है एक्सरसाइज में। अब स्ट्रेस क्या होता है वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। बिगिनर के लिए स्ट्रेस लेवल क्या होता है और मेरे जैसे पर्सन जो कि 11 साल से एक्सरसाइजेस कर रहा है उसके लिए स्ट्रेस लेवल अलग होता है। अब और एक चीज है, लाइफ डे टू डे लाइफ में भी आपका स्ट्रेस क्रिएट होता है। नींद अगर सही से कंप्लीट नहीं हो रहा देन बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। ये कोई एम्फासाइज नहीं करता, हम लोग सोचते हैं लाइफ में आगे बढ़ना है, नींद हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्यान रखो, 7 आवर्स एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ गुड नाइट स्लीप अगर नहीं हो रहा, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा। जितना भी आप एक्सरसाइज करो उसका फुल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग है डाइट। डाइट अगर बहुत खराब हो रहा है, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, बॉडी स्ट्रेस में जाएगा, जितना भी एक्सरसाइजेस करो उसका बहुत कम बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको बॉडी को आइडियल न्यूट्रिएंट्स देने हैं ताकि बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम हो ड्यू टू खराब डाइट, और आपका फैट बर्निंग जो आप जिम में जाके एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जहां भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, उसका फुल बेनिफिट आपको मिलेगा। सो 3 चीज हमने समझा, किस टाइप का एक्सरसाइजेस करने हैं, डाइट क्यों मेंटेन करना है और स्लीप क्यों आपको अच्छा करना है। होप मैं आपको समझा पाया सब चीज। दैट्स ऑल, थैंक यू।